दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ही घर में नौकरानी का काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। वहां से मुझे काम के बदले में 2000 रुपये महीने के मिलते थे। एक दिन मालिक मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरा एक काम किया करोगी तो मैं तुम्हें उस काम के बदले में 100 रुपये रोज के दिया करूंगा। इससे तुम अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती हो। मैंने पूछा, मालिक आखिर मुझे आपका क्या काम करना होगा? मालिक ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो जब तुम्हारी मालकिन घर पर ना हो तब तुम मेरे पास आ जाना और जैसा मैं कहूँ बस वैसा काम करना। बदले में मैं तुम्हें रोजाना के 100 रुपये दूंगा। जब ज्यादा पैसे कमाने के लालच में मैं अपने मालिक के पास गई तो जो काम उन्होंने मुझे करने के लिए कहा उसे सुनकर तो मैं अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाई। दरअसल मेरे पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। अब अपने 2 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, इसलिए मैंने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बहुत काम ढूंढने के बाद मुझे एक घर में काम मिल गया। वहाँ मालकिन घर में बिल्कुल अकेले रहती थी। उनके बेटा बहू दूसरे देश में रहते थे और पति अक्सर काम के सिलसिले से शहर से बाहर ही रहते थे। मालकिन मुझे पूरे दिन के काम के बदले में 2000 रुपये महीने की दिया करती थी। उनसे मेरे बच्चों की सारी जरूरत तो पूरी नहीं होती थी, लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी जरूर मिल जाया करती थी। अभी फिलहाल मैं इसी में संतुष्ट थी। एक दिन जब मैं मालकिन के घर पर काम के लिए आई तो मैंने देखा कि मालिक घर पर आ गए हैं। मैंने मालिक को देखकर खुशी के साथ उनका स्वागत किया। मालिक भी मुझे देखकर नमस्ते करने लगे और मुझे बस एक टक देखे ही जा रहे थे। तभी मेरी मालकिन ने मालिक को बताया कि ये हमारे घर में काम करती हैं। मैं भी रसोई घर में जाकर अपने काम में लग गई और फिर रसोई का काम खत्म करने के बाद मैंने मालकिन की पूजा की थाली तैयार कर दी। मालकिन रोज सुबह पूजा के लिए मंदिर जाया करती थी। मैं भी मन लगाकर अपने मालिक और मालकिन की सेवा किया करती। एक दिन मालकिन के मंदिर जाने के बाद अचानक से मेरे मालिक मेरे पास आते हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर काम के बदले में कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा, मालिक मालकिन मुझे हर महीने 2000 रुपये दिया करती है। मालिक ने पूछा, क्या 2000 रुपये में तुम्हारा गुजारा चल जाता है? मैंने कहा, मालिक बस बच्चों को 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है। तभी मालिक मेरे थोड़ा सा और करीब आते हैं और कहते हैं, क्यों सिर्फ 2 रोटी ही तुम्हारी जरूरत है? रोटी के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं, तुम भी अच्छे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को तुम बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ? मैंने कहा, मालिक ऐसा कौन माँ नहीं चाहेगी? तभी मालिक ने अचानक से मेरे और करीब आकर कहा, अगर तुम मेरा एक काम रोज कर दिया करोगी तो मैं तुम्हें रोजाना 100 रुपये अलग से दिया करूंगा और इसके बारे में मैं तुम्हारी मालकिन को भी नहीं बताऊंगा। जो पैसे तुम्हें तुम्हारी मालकिन देगी वो भी तुम अपने पास ही रखना और जो काम तुम मेरे लिए करोगी उसके बदले में जो पैसे मैं तुम्हें 100 रुपये रोज के दूंगा वो भी तुम ही अपने पास रख लेना। अब तुम सोच लो कि तुम मेरा काम करके और पैसे कमाना चाहती हो या फिर बस इन्हीं 2000 रुपये में जिंदगी बिताना चाहती हो। मुझे मालिक की बातें कुछ कुछ समझ आ रही थी और कुछ कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने मालिक से बहुत ही हैरानी के साथ पूछा, मालिक मैं तो आपके सारे काम रोज करती हूँ, आपके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, फिर इन सब काम के अलावा ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप मुझे 100 रुपये रोज के दिया करेंगे? तभी मालिक ने हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रख लिया और मुझसे कहा कि अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो तो जब तुम्हारी मालकिन घर पर ना हो तो मेरे पास मेरे कमरे में आ जाना। मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर तुम्हें क्या करना है। फिर मालिक वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। आज पूरा दिन काम करते करते मेरे दिमाग में बस यही बात घूमे जा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। क्या मुझे मालिक की बात माननी चाहिए? फिर मैं ईमानदारी से बस अपना काम करती हुई 2000 रुपये कमाऊं। फिर मेरे मन ने कहा कि अगर 100 रुपये रोज के मुझे और मिल जाया करेंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। अगले दिन जब मंदिर के लिए मालकिन गई तो मैं मालकिन के जाने के बाद मालिक के कमरे में चुपचाप से चली गई। मालिक मुझे अपने कमरे में देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी और फिर मुझे कमरे के अंदर बुलाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने के लिए कह देते हैं। फिर मालिक ने मुझे वो करने के लिए कहा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
लेकिन जब मालिक का काम खत्म हो गया तब उन्होंने मुझे वादे के अनुसार 100 रुपए भी दिए। एक तरफ मैं उन 100 रुपए को देखकर खुश हो रही थी और दूसरी तरफ मेरी आत्मा मुझे अंदर से कह रही थी कि नहीं, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती, अपने बच्चों के लिए मैं मजबूर थी। मैं ऐसे ही रोज मालकिन के जाने के बाद मालिक के कमरे में जाया करती और काम खत्म होने के बाद मालिक मुझे 100 रुपए दिया करते। ऐसा करते करते 2 महीने निकल गए। मालिक के दिए हुए पैसों से अब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ और कभी कभी उन्हें बढ़िया खाना भी खिला देती हूँ। मेरे बच्चे अब बहुत खुश रहने लगे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए वो पहले तरसा करते थे, अब उन्हें मैं वो दिलवा देती हूँ। लेकिन उन पैसों के बदले में मुझे अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। मैं मालकिन का काम बहुत ही ईमानदारी से किया करती थी और खाना भी मैं अपने हाथों से ही खिलाती थी। एक दिन मालकिन मुझे थोड़ा सा उदास लग रही थी। मैंने मालकिन से पूछा, मालकिन आपको क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है? तभी मालकिन ने कहा, पता नहीं तुम्हारे साहब, पहले तो जब भी घर पर आते थे मेरे साथ ही खाना खाया करते थे, लेकिन आजकल तो वो अपने लिए अलग से ही खाना मंगवाते हैं। मेरे साथ तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। मैंने मालकिन से उस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन जब मालकिन मंदिर के लिए गई तो मालकिन के जाने के बाद मैं मालिक के कमरे में चली गई। लेकिन तभी अचानक से मालिक के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं और मालिक दोनों देखकर हैरान रह गए, क्योंकि दरवाजे पर मालकिन खड़ी हुई थी। मालकिन ने गुस्से में आकर मुझसे पूछा कि तुम अपने मालिक के कमरे में क्या कर रही हो, और वो भी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही मालिक ने कहा, अरे तुम गलत समझ रही हो, इसे यहाँ मैंने ही बुलाया था, मुझे कुछ काम था। मालकिन गुस्से में मेरे पास आकर कहती है, सच सच बता, आखिर तू अपने मालिक के कमरे में कर क्या रही थी? मैं मालकिन की बात सुनकर एकदम से डर गई और मैंने रोते रोते सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मालकिन जब से मालिक घर में वापस आए हैं तब से वो मुझे एक काम करने के बदले में रोज 100 रुपए देते हैं। बस मैं उसी काम के लिए यहाँ आई थी। मालकिन ने हैरानी के साथ पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में ये तुम्हें रोज 100 रुपए देते हैं? मैंने कहा, मालकिन मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि मालिक ऐसा क्यों करवाते हैं, लेकिन मालिक रोजाना मुझे एक दवाई की पुड़िया देते हैं और मुझसे कहते हैं कि जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठें तब तो मैं वो दवाई आपके खाने में मिला के दिया करूं। मेरी बात सुनकर मालिक चौंक जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये खुद मेरे कमरे में आई है और ये मुझसे जबरदस्ती पैसे मांग रही थी। मैंने रोते हुए कहा, नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये देखिए मुझे आज भी मालिक ने दवाई की पुड़िया दी है, चाहे तो आप इसको किसी डॉक्टर से दिखा सकती हैं। तभी मालकिन गुस्से में आकर अपने पति के पास जाती हैं। ये सब क्या है, क्या ड्रामा चल रहा है, ये दवाई किस चीज की है? मालिक हड़बड़ाते हुए मालकिन को वहीं पर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने मालिक की ऐसी हरकत देखकर मैं डर गई और मैंने डर के मारे जल्दी से पुलिस को फोन करके बुला लिया। जब पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने मालिक को पकड़ लिया और मालिक को डांटकर उनसे सच्चाई पूछने लगे। पुलिस की मार की वजह से मालिक ने बताया कि उनका दूसरे शहर में किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने नौकरानी को रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर दिया ताकि वो अपनी मालकिन के खाने में मिला दिया करें और उसकी मालकिन धीरे धीरे करके बीमार होती हुई एक दिन मर जाए और फिर मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ आराम से रह सकूं। अपने पति की बात सुनकर मेरी मालकिन गुस्से में आ जाती है और उनके पास जाकर उन्हें जोरदार एक चाटा लगा देती है और कहती है कि तुमसे अच्छी तो मेरी नौकरानी ही निकली। इसने मुझे उसी दिन सब कुछ बता दिया था जिस दिन पहली बार तुमने मुझे वो दवाई देने के लिए कहा था। लेकिन मैंने भी ये सोच लिया कि चलो कम से कम उन पैसों से इस बेचारी का थोड़ा भला तो हो जाएगा, और तुम्हारे मुंह से सच्चाई पता करवानी थी, इसलिए इतने दिनों तक मैंने ड्रामा किया। मालिक की गंदी हरकत के बारे में जानकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है और फिर मैं अपने मालकिन के साथ वहीं पर रहती हुई उनकी देखभाल करने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।